प्रिय दर्शकों, वॉइस ऑफ जीसस में आप सबों का स्वागत है। प्रभु यीशु मसीह के प्रेमी और मधुर मीठे नाम में आप सबों को प्रेज द लॉर्ड कहता हूँ। मैं सलीम कुजूर प्रभु की आवाज़ में परमेश्वर के जीवित कलाम को लेकर आता हूँ। यदि आप चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करें और यदि मैसेज अच्छा लगता है तो लाइक और शेयर जरूर करें, ताकि जो लोग वचन के भूखे और प्यासे हैं वहाँ तक वचन पहुँचने पाएँ। बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस करें ताकि समय पर आप लोगों तक परमेश्वर का जीवित कलाम पहुँचने पाए। लेट्स गो टू द मैसेज। आइए प्रियो, आज हम एक नए विषय में जाने से पूर्व हम प्रार्थना में जाएं। अनुग्रहकारी, सामर्थ्य, जीवित और महान परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर कि आज हम पुनः एक नए विषय को सीखने जा रहे हैं। प्रभु जी, इस घड़ी को, इस समय को हम आपके हाथों में सौंपते हैं। मेरे खुदा बाप, यह शरीर, यह विचार आपका है प्रभु जी। पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से तू मेरे अशुद्ध मुख को खोल और तू सचमुच पिता परमेश्वर जो भी वचन आज सीखने जा रहे हैं मेरे बाप, सचमुच में वह मेरे विचार नहीं परंतु आपके द्वारा प्रकट होने वाला विचार होने पाए। प्रभु जी, इस छोटी समय को जब तक हम पिता परमेश्वर इस वचन को सीखते हैं, पिता परमेश्वर हर एक सुनने हारे के मन और हृदय को खोल, आत्मा से भर, ताकि प्रभु हर एक लोग इसके द्वारा आशीष को प्राप्त करने पाए। मेरे खुदा बाप, मैं अपने आप को आपके हाथों में सौंपता हूँ। छोटी प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन हृदय से ग्रहण कर। आमीन आमीन। प्रिय मित्रों, आप सबों को पुनः वॉइस ऑफ जीसस में स्वागत करते हैं, प्रभु की आवाज में स्वागत करते हैं और आप सबों को मसीह नमस्कार, प्रेज द लॉर्ड कहता हूं। आज हम सीखने जा रहे हैं फोर्थ सेइंग ऑफ जीसस ऑन द क्रॉस। मेरे प्रियो, चौथी क्रूसवाड़ी के विषय में आज हम लोग सीखने जा रहे हैं। यह वचन हम सबों को मिलता है मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 27 उसका 45 से लेकर 47 से वचन तक। आइए हम सीधे वचन में जाएं। लिखा है, दोपहर से लेकर तीसरे पहर तक उस सारे देश में अंधेरा छाया रहा। तीसरे पहर के निकट यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, एली एली लमा सबक्तनी, अर्थात हे मेरे परमेश्वर तुमने मुझे क्यों छोड़ दिया। जो वहां खड़े थे उनमें से कितनों ने यह सुनकर कहा, यह तो इलिय्याह को पुकारता है। आइए हम लोग इस वचन को मनन चिंतन करें। मेरे प्रियो, दोपहर से लेकर तीसरे पहर तक पूरे देश में, अर्थात पूरे उस इज़राइल देश में अंधेरा छाया रहा। बाइबल स्कॉलर्स का मानना है कि यह अंधेरा मनुष्यों के पापों के कारण जो यीशु मसीह के ऊपर लज्जा था, उसके वस्त्र फाड़े गए थे, उसके वस्त्र को उतरवा दिए गए थे मेरे प्रियो, और वह एक नग्न अवस्था में था। इस कारण परमेश्वर लोगों के सामने उसके लज्जा को प्रकट करना नहीं चाहता था और इस कारण वह सूर्य को अंधकार, उसकी रोशनी को वह बंद कर दिया। अर्थात दोपहर से लेकर वचन बताती है तीसरे पहर तक, जब तक उसके शरीर में प्राण था तब तक इस्राएल देश में अंधकार छाया हुआ था। मसीह में मेरे प्रियो, जिस प्रकार परमेश्वर ने उत्पत्ति अध्याय 3 उसके 21 में एक मेमने का बलिदान करके आदम और हेवा के पापों की लज्जा को छुपाने के लिए उन्होंने एक मेमने को बलिदान करके उसका चमड़ा को निकालकर अंगरखा प्रदान किया था, अंगरखा बनाकर दिया था। यह प्रदर्शित करता है कि परमेश्वर लोगों के पाप को ढकने की कोशिश कर रहा है। मेरे प्रियो, जब हम देखते हैं कि इसके पूर्व प्रथम या द्वितीय एवं तृतीय 3 क्रूसवाड़ी प्रभु यीशु मसीह के द्वारा क्रूस पर वाणी बोला गया था।
और ये जो 3 वाणी हैं, ये तीनों वाणी मेरे प्रियो वह मनुष्य संसार के लोगों के लिए कहा था। उसने संसार के लोगों के लिए ये तीनों वाणी को बोला था, प्रथम, द्वितीय और तृतीय को। लेकिन ये चौथी वाणी है जो प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर कहा है, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। ये जो वाणी है मेरे प्रियो वह स्वयं के लिए कहा है। आइए हम लोग आगे वचन को देखते हैं कि यह जो शब्द का उद्भव कैसे हुआ, कहां से हुआ। मेरे प्रियो यहां पर 2 शब्दों का सम्मिश्रण है, 2 भाषा के शब्दों का सम्मिश्रण किया गया है। पहला शब्द है इली इली, अर्थात ये जो शब्द है हिब्रू भाषा से लिया गया है, हिब्रू अर्थात इब्रानी भाषा से लिया गया है। आओ लामा सबक्तानी, ये जो शब्द है आरामिक भाषा है, आरामिक भाषा का शब्द है। अर्थात प्रभु यीशु मसीह ये दोनों शब्दों का सम्मिश्रण करके आज कहता है कि एली एली लामा सबक्तानी, अर्थात हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तुमने मुझे क्यों छोड़ दिया। आइए, ये आज का प्रमुख बिंदु है, प्रमुख विषय है। आज इसी के ऊपर हमारे पूरे चर्चाएं रहेंगी। मेरे प्रियो, इससे पूर्व भजन संहिता में भी दाऊद जो है वह जब उसको परमेश्वर की आत्मा उसके प्रश्नों का उत्तर नहीं देता था, परमेश्वर उसके प्रश्नों का जवाब नहीं दे रहा था, तब वह परमेश्वर के लिए पुकारा था। भजन संहिता अध्याय 22 उसका 1 पद में लिखा है, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। हाँ मेरे प्रियो, ये शब्द का उपयोग दाऊद ने भी ये यीशु मसीह के पूर्व इसका उपयोग कर लिया था। मेरे प्रियो, हम एक दृष्टांत देखेंगे कि हम अपने प्रियजनों से मोबाइल से बात करते रहते हैं और अचानक या किसी गंभीर मुद्दों पे हम चर्चा कर रहे हैं, अचानक मोबाइल का नेटवर्क चला जाता है और हमें कितनी, या तो फिर बैटरी डाउन हो जाता है, उस समय हम कितने बेचैन हो जाते हैं। या फिर गर्मी का दिन हो, अच्छी गर्मी पड़ रही हो, 48, 45, 46 डिग्री तापमान हो और हम घर पे हैं और लाइट चले जाए, तो हमारे इलेक्ट्रॉनिक जो चीजें होती हैं, या तो एसी या तो कूलर या पंखा, ये सारी चीज बंद हो जाती है और हम उमस से हम एक हमारे दिल में तड़पन होता है। अब उस समय यही तड़पन जो है मेरे प्रियो, हो सकता है हमारे तड़पन से भी ज्यादा, हमारे व्याकुलता से भी ज्यादा उस समय प्रभु यीशु मसीह के जीवन में था, प्रभु यीशु मसीह के साथ था। और इस समय क्यों मेरे प्रियो, क्यों प्रभु यीशु मसीह इतना व्याकुल है, इतना चिंतित है। मेरे प्रियो, हम वचन में पाते हैं कि इस समय परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर अकेले छोड़ दिया है। लेकिन हम वचन में देखते हैं मेरे प्रियो, परमेश्वर तो कभी ना छोड़ने की प्रतिज्ञा की है। क्या कारण है? हम लोग इसकी प्रतिज्ञा का वचन हम देखते हैं कि परमेश्वर ने हमें और अपने पुत्र को कभी ना छोड़ने की प्रतिज्ञा की है। हम लोग देखते हैं यशायाह नबी की भविष्यवक्ता की किताब अध्याय 49 उसका 15 पद में हमें मिलता है, क्या यह हो सकता है कि कोई माता अपने दूध पीते बच्चे को भूल जाए और अपने जन्माए हुए लड़के पर दया ना करे। हाँ, वह तो भूल सकती है, परंतु मैं तुझे नहीं भूल सकता। हाँ मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन आज आपके लिए, मेरे लिए ये प्रतिज्ञा है कि एक दुधमुहे बच्चे की मां अपने बच्चे को भूल सकती है, ये हो सकता है, लेकिन मैं तुझे कभी नहीं भूलूंगा, कभी नहीं भूल सकता। मेरे प्रियो, वचन यूहन्ना रचित समाचार अध्याय 14 उसका 18 पद में भी लिखा है,
मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास आता हूं। परमेश्वर की क्या अद्भुत प्रतिज्ञा है। वह हमें कभी अनाथ ना छोड़ने की प्रतिज्ञा की है। लेकिन क्या कारण है, क्या कारण है, कौन सी स्थिति है मेरे प्रिय प्रभु यीशु मसीह के साथ कि आज प्रभु यीशु मसीह बड़े व्याकुलता के साथ, बड़ी गंभीरता के साथ क्रूस पर वह चौथी बारी कह रहे हैं कि हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तुमने मुझे क्यों छोड़ दिया। हो सकता है मेरे प्रियो, ये हो सकता है, लेकिन प्रभु हमारे साथ प्रतिज्ञा जरूर किया है। लेकिन एक ऐसी स्थिति है कि प्रभु हमें छोड़ सकता है, हमें त्याग सकता है। परमेश्वर ने इस घड़ी जब प्रभु यीशु मसीह मेरे प्रियो क्रूस पर है और ये लगभग तीसरे पर कंप्लीट होने के निकट में है, इस स्थिति में आज प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर ने अपने अनुग्रह से, अपने उद्धार से, अपने पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से अलग कर दिया है। और प्रभु यीशु मसीह इस समय व्याकुलता में है, चिंतित है। और इसका कारण क्या है आज हम देखते हैं मेरे प्रियो। इसका अलग होने का कारण हम लोग सर्वप्रथम हम पवित्र बाइबल में हम लोग देखते हैं उत्पत्ति की किताब उसकी अध्याय 3 उसका 22 से 24 पद में हमें मिलता है। जब प्रथम मानव, संसार का प्रथम मानव आदम और हेवा पाप में गिर गए थे, पाप में गिर गए थे और उनके पाप में जीवन होने के कारण परमेश्वर ने उसे अदन की बारी से, वह जीवन की बगीचा से वह उसे निकाल दिया था। ये परमेश्वर के साथ उस समय आदम और हेवा का संबंध टूट गया था। यही स्थिति आज प्रभु यीशु मसीह के साथ हुआ। कारण क्या है मेरे प्रियो? संसार का पाप, शैतान का पाप। हाँ मेरे प्रियो, परमेश्वर पाप से घृणा करता है लेकिन पापियों से नहीं। जैसे यहां नबी की किताब अध्याय 53 उसका 6 पद हमें बताता है, हम तो सब के सब भेड़ों के समान भटक गए हैं। सब के सब, आप और मैं भी, हम में से हर एक ने अपना अपना मार्ग ले लिया। हम अपनी सोच और विचार के अनुसार अपना अपना मार्ग ले लिया और यहोवा ने हम सबों के अधर्म का बोझ उसी पर लाद दिया। हाँ मेरे प्रियो, हम सबों ने एक भेड़ के समान, एक बकरी के समान हम अपना अपना राह बना लिए हैं और अपने उस मार्ग में हम लोग चलना चालू कर दिए हैं। यहोवा ने हम सबों के अधर्म का पाप को, बोझ को मेरे प्रियो उसी पर अर्थात प्रभु यीशु मसीह पर हमारा पापों का बोझ आज वह लाद दिया। कारण यही है हमारा पाप और आपका पाप। मेरे प्रियो, यही पापों का बोझ जब प्रभु यीशु मसीह के साथ, प्रभु यीशु मसीह के कंधे पर पड़ा, परमेश्वर और यीशु मसीह वहां डिस्कनेक्ट हो गए। वहां कनेक्शन में अवरुद्ध उत्पन्न हो गया। मेरे प्रियो, आज वचन हमें सिखाती है कि परमेश्वर पाप के कारण यीशु मसीह के साथ डिस्कनेक्ट हो गए। जैसे यह नबी की किताब अध्याय 49 उसका हम लोग दूसरा वचन में देखते हैं, परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया। हमारे अधर्म के कामों ने प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर से डिस्कनेक्ट कर दिया और तुम्हारे पापों के कारण उसका मुंह तुमसे ऐसा छुपा दिया, तुमसे ऐसा छुपा दिया है कि वह नहीं सुन। मेरे प्रियो, परमेश्वर आज प्रभु यीशु मसीह की आवाज को वह नहीं सुन रहा है।
और हम हमारे पापों के कारण वह अपना मुंह परमेश्वर छुपा लिया है। सचमुच मेरे प्रियो, और हम एक वचन देखेंगे, यूहन्ना रचित समाचार अध्याय 1 उसका 29 पद में हमें वचन सिखाता है, देखो यह परमेश्वर का मेमना है जो जगत का पाप उठा ले जाता है। हाँ मेरे प्रियो, जब यूहन्ना प्रभु यीशु मसीह को प्रथम बार जब देखता है, जब यीशु मसीह उसके पास बपतिस्मा लेने को आता है मेरे प्रियो, तब उसे देखकर कहता है, देखो यह परमेश्वर का मेमना है जो जगत के पाप को उठा ले जाता है। यीशु मसीह इस समय जब चौथी वारी क्रूस पर बोल रहे मेरे प्रियो, वह जगत के पाप को उठा लिया है। आपके और मेरे गुनाहों को मेरे प्रियो वो अपने कंधों पर लेके करा रहा है, व्याकुल हो रहा है। क्योंकि हबक्कुक की किताब अध्याय 1 उसका 13 पद हमें सिखाता है, तेरी आंखें ऐसी शुद्ध हैं कि तू बुराई को देख नहीं सकता। मेरे प्रिय, परमेश्वर की आंख इतनी शुद्ध और पवित्र है कि वह बुराई को, वह पाप को नहीं देख सकता, वह पाप से अलग हो जाता है। और यही कारण है मेरे प्रियो, आपका और मेरा पाप प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर अपने कंधों पर वह लाद लिया है। और यही कारण है कि आज वह परमेश्वर से डिस्कनेक्ट हो गया है और परमेश्वर को वह पुकारता है, हे मेरे परमेश्वर, तुमने मुझे क्यों छोड़ दिया। मेरे प्रियो, यीशु मसीह का क्रूस बलिदान होना अति आवश्यक था। हम सबों के पापों की क्षमा के लिए वचन बताती है, जिस प्रकार हमने पूर्व में देखा उत्पत्ति अध्याय 3 उसके 21 में, कि परमेश्वर ने आदम और हेवा के पाप को ढकने के लिए एक मेमने का बलिदान किया है। और वह मेमना मेरे प्रियो निर्दोष और पवित्र मेमना का बलिदान किया है। उस बलिदान के द्वारा आदम और हेवा का पाप को ढका गया, उनकी लज्जा को ढका गया। मेरे प्रियो, आज आपकी और मेरे पापों को ढकने के लिए परमेश्वर ने उस निर्दोष और पवित्र अपने एक लौते पुत्र को, जो परमेश्वर ने इस जगत को प्रेम के परिणाम स्वरूप दिया था, उसको उसने बलिदान कर दिया। और वह हमारे पापों के कारण क्रूस पर करा रहा है मेरे प्रियो। और उसके लहू, उसकी पवित्रता हमारे हरेक अशुद्धियों को धोता है। और मेरे प्रियो, प्रथम आदम ने परमेश्वर से जो संबंध था, प्रथम आदम, वह मेरे प्रियो परमेश्वर के साथ जो संबंध था उसको उन्होंने तोड़ा था। लेकिन द्वितीय आदम या अंतिम आदम, जिसको हम प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, वह हमारे जो डिस्कनेक्शन था, जो हम परमेश्वर के साथ हमारा प्रेम संबंध था, उसको वह पुनः कनेक्ट कर दिया। और हम आज परमेश्वर के साथ मेरे प्रियो, हम सीधे तौर पे हम बातचीत, उससे प्रार्थना, उससे निवेदन और उसको धन्यवाद और उसकी स्तुति और महिमा कर पाते हैं। मेरे प्रियो, आज प्रभु यीशु मसीह के कारण पिता परमेश्वर हमारा जो संबंध को पुनः जोड़ दिया है। और मत्ती रचित समाचार अध्याय 28 और 20 में वचन हमें कहता है, देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूं। आपके संग, मेरे संग, जगत के अंत तक। केवल आपका और मेरे जीवन तक नहीं मेरे प्रियो, परंतु सृष्टि की जब तक अंतिम न्याय नहीं हो जाती, जब तक हरेक का न्याय, पापों का न्याय नहीं हो जाता, उनके धर्म और अधर्म के कामों का न्याय नहीं हो जाता, तब तक अब इसके कारण प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जो हमारे पापों को उठा लिए जाने के कारण वह जगत के अंत तक आपके साथ और मेरे साथ सदालों तक रहेगा। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सबों को बहुतायत का आशीष प्रदान करे।
थैंक यू, प्रेज द लॉर्ड।